अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 8.3 का है जो कि क्लास 9 की बुक है। और जिस तरह प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया गया था, दो सवालात जो कि x की पावर 4 के थे, यहाँ पर उसी किस्म का एक तीसरा सवाल है जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी है। 12x रेज टू द पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, इस x रेज टू द पावर 4 को हम डायरेक्टली हल नहीं करेंगे बल्कि इसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो हम इस 12 रेज टू द पावर 4 को हम क्या लिखेंगे? 12x रेज टू द पावर 4 को x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, फर्ज करें कि y को हम बराबर रख देते हैं x स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा? 12y साथ में स्क्वायर आ जाएगा, 11x स्क्वायर की जगह y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये रिड्यूस फॉर्म में आ गया है। क्वाड्रेटिक को हल करने के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। यहां पर हम मिडिल टर्म ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। 12 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो उनका प्रोडक्ट बनता है 24। माइनस 11 को दो ऐसे नंबर्स में तकसीम करना है कि अगर मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट बनना चाहिए, और अगर प्लस या माइनस करता हूं तो माइनस 11 बन जाए। तो मैंने क्या किया, माइनस 12 प्लस 12y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर ये मिडिल टर्म आप कहां से निकालते हैं? तो मैं उनको एक ट्रिक सिखाता हूं, वो है हमारे पास एलसीएम की ट्रिक, एलसीएम के फैक्टर्स की ट्रिक। जब आपने 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 है, 24 का एलसीएम लीजिए तो 12 आपके पास आ गया। 12 का एलसीएम लीजिए तो 6 का एलसीएम लीजिए तो 3, और 3 का एलसीएम लीजिए तो हमारे पास क्या आता है? 1 आता है। अब इस 24 के जो ये फैक्टर्स हैं, इन्हीं से हम दो नंबर्स ऐसे मिडिल टर्म के ब्रेक करेंगे, निकालेंगे, जिससे मिडिल टर्म ब्रेक हो जाए। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 8 और 3 और 8 हमारे पास 11 बनते हैं, 11 बन रहे हैं, ठीक। और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 24 बनेगा। तो हमने कि इस 11 को माइनस 8 माइनस 3 में ब्रेक कर दिया, जो कि वापस प्लस होके क्या बनते हैं? माइनस 11 बनते हैं। चूंकि दोनों का साइन माइनस है, इस वजह से माइनस 11 बने। और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 24। एलसीएम कॉमन लीजिए। कॉमन लेने के लिए मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोस में बता चुका हूं कि कॉमन लेते हुए हमने अगर नंबर कॉमन ले रहे हैं तो उसके लिए उसूल ये है कि जो सबसे बड़े टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं तो उस बड़े नंबर को आपने कॉमन निकालना है। जैसे कि यहाँ पे 12 जो है 2 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता है, और इसी तरह 12 जो है वो 4 के टेबल में भी आता है और 8 भी 4 के टेबल में भी आता है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है जिसमें दोनों नंबर्स आते हैं उसको हमने कॉमन लेना है, मींस 4 को हमने कॉमन लेना है। तो 4 को कॉमन लेंगे, साथ में y कॉमन लीजिए तो अंदर ब्रैकेट के 3y माइनस 2 बच जाएगा। इसी तरह कुछ भी कॉमन ना निकल रहा हो तो 1 लाजमन कॉमन निकलता है, तो 1 को कॉमन माइनस 1 को कॉमन लीजिए तो 3y, ये माइनस 1 कॉमन लेने से ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 दोनों सेम है, बाहर एज अ कॉमन लीजिए तो 4y माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर बच गया। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर, दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के बराबर रख दीजिए। माइनस 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो प्लस 2, 3 और y मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड। इसी तरह माइनस 1 को शिफ्ट कीजिए राइट साइड पे तो प्लस 1, y इज इक्वल टू 1/4। डियर स्टूडेंट्स, y दोनों साइड्स पर है। अब इस y को उसके ओरिजिनल नंबर से रिप्लेस कीजिए, वो ओरिजिनल वेरिएबल से। जो ओरिजिनल वेरिएबल था वो क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3, और इसी तरह y को रिप्लेस कीजिए उसके ओरिजिनल वैल्यू से, जो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन मेथड क्या है कि हम स्क्वायर रूट ले दोनों साइड्स पर
जो कि आसानी से हल हो जाता है। स्क्वायर रूट आपने क्या किया, दोनों साइड्स पर लिया प्लस माइनस, चूँकि जब भी हमारे पास कांस्टेंट पर अंडर रूट आता है तो प्लस माइनस लगता है। इसी तरह यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर 1/4 प्लस माइनस लग गया, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के ऊपर अंडर रूट आ गया और 4 के ऊपर, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, x की तो एक वैल्यू ये बन गई और दूसरी x इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट 1 होता है, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल तो 2 आ गया, तो x की दूसरी वैल्यूज क्या आ गई प्लस माइनस 1/2। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस माइनस 1/2। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। डियर स्टूडेंट्स, अगेन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पे हमारे पास 4 आंसर्स है। रीजन क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में मैक्सिमम जो पावर है वेरिएबल की वो है 4, तो इसी वजह से 4 आंसर्स आ गए। ये इसका सोल्यूशन सेट बन गया। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सवाल आपको बेहतरीन तौर पर समझ में आएगा। इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।